हो शिट, मैं प्रेग्नेंट। हे भगवान, मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मेरे पति भी 1 साल से घर पे नहीं थे, ये तो कल ही आए हैं। और जब इनको पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये तो मेरी जान ही ले देंगे। अब मैं क्या करूँ? ये जरूर मेरे बॉयफ्रेंड का ही काम है। और उस कमीने को मैंने बोला था कि सेफ्टी यूज़ कर ले, पर नहीं सुनता कहाँ है वो। अब मैं क्या करूँ? मैं मर जाऊँगी। कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। क्या करूँ मैं? हाँ इशिका जी। वो तुमने मेरे जूते देखे क्या? नहीं तो। अरे हाँ, मैंने बाहर वाले रैक में चेक नहीं किया, उसमें चेक कर लेता हूँ। हाँ हाँ, बाहर देख लीजिए, रैक में होंगे जूते। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। इतनी हड़बड़ा क्यों रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बाहर देख लीजिए ना रैक में। ठीक है। थैंक गॉड, इन्होंने प्रेगनेंसी किट नहीं देखी। अगर ये मेरी प्रेगनेंसी किट देख लेते तो इनको तो पता चल जाता कि मेरा किसी और से चक्कर चल रहा है। हे भगवान, इस बॉयफ्रेंड के बच्चे ने तो ना सब गड़बड़ कर दिया। नहीं, लेकिन मैं इस प्रॉपर्टी को इतनी आसानी से तो हाथ से नहीं जाने दूंगी। और मेरा पति, ये भी तो कितना कमाता है ना, कितना खर्चा करता है मुझ पर। और इन सब के पता होने के बाद तो ये भी मुझे छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ, अब वही कुछ करेंगे। हेलो। हेलो। डॉक्टर सनी? यस स्पीकिंग। डॉक्टर सनी, मैं इशिका बोल रही हूँ। एक्चुअली डॉक्टर, मुझे आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए थी आज की। हाँ मैम, किस रिगार्डिंग मिलना है आपको मुझसे? असल में मैंने प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किया, बट उसमें ना मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। तो बस उसी सिलसिले में आपसे एक मुलाकात हो जाती तो। नो इशू इशिका जी, आप एक काम कीजिए, मेरे क्लिनिक पे आ जाइए, आपके सारे टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आती हूँ। अच्छा, मुझे किस टाइम पहुँचना होगा? इशिका जी, अभी जो मेरी गायनेक है ना, वो अभी लंच करने गई है। आप एक काम कीजिए, आप 2 घंटे बाद आ जाइए। 2 घंटे बाद? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आती हूँ। ओके। थैंक गॉड, इस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट तो मिली। क्या टाइम दिया था इसने? 2 घंटे। ठीक है, मैं 2 घंटे में वहाँ पहुँचती हूँ। और वैसे भी डॉक्टर से तो मिलना भी बहुत ज़रूरी था। अब पता नहीं है जो प्रेगनेंसी किट है वो सही बता रही है या गलत बता रही है। अब डॉक्टर के पास जाऊँगी तो मेरे मन का वहम भी तो दूर हो जाएगा। रिपोर्ट गलत हुई तो ठीक ही है, लेकिन अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर अबॉर्शन कर ही देगा। और वैसे भी उसे इसकी मुँह मांगी कीमत फेंकूंगी तो वो दौड़ के अबॉर्शन करेगा। 2 घंटे। इशिका प्रेग्नेंट है? ये कैसे हो सकता है? मैं तो 1 साल से बाहर हूँ। अच्छा, तो इसका चक्कर चल रहा है और ये 1 साल से मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही थी। मैं इसे इतना प्यार करता था, इसने जो मांगा मैंने उसे दिया, घर दिया, पैसे दिए, सब कुछ दिया, और उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कौन से डॉक्टर का नाम है? डॉक्टर सनी। अरे ये तो बहुत फेमस डॉक्टर है। एक काम करता हूँ, इशिका से पहले मैं जाके उससे बात कर लेता हूँ। हाँ, मुझे भी निकलना पड़ेगा। कॉन्ग्रेचुलेशन इशिका जी, आप सच में प्रेग्नेंट हैं। ये तो बात मुझे भी पता है डॉक्टर साहब, लेकिन इस बात का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मेरे कहने का मतलब है कि मैं ये बच्चा नहीं चाहती, मुझे अपना अबॉर्शन कराना है। देखिए इशिका जी, पहली बात तो अबॉर्शन इलीगल है, और दूसरी बात, आपको बच्चा क्यों नहीं चाहिए? आपकी शादी हो चुकी है, सब कुछ है आपके पास, फिर भी आपको बच्चा नहीं चाहिए? डॉक्टर साहब, मुझे ये बच्चा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये बच्चा मेरे पति का नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड का है। क्या? हाँ, अब आपसे क्या छुपाना, मेरा इलाज तो आपने ही करना है। असल में मेरे पति काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं और ये बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का है, तो मैं ये बच्चा नहीं रख सकती। देखिए इशिका जी, मेरा क्लिनिक में आपका अबॉर्शन नहीं हो पाएगा। आई एम सो सॉरी। डॉक्टर साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे लिए ये अबॉर्शन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने ये बच्चा रखा तो मेरे पति मुझे छोड़ देंगे, और मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा जितना भी खर्चा है ना वो मेरे पति उठाते हैं। बहुत अच्छी इनकम है उनकी। आप अपने पैसे बोलिए डॉक्टर साहब।
मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। देखिए मैम, मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, अबॉर्शन हमारे क्लिनिक में नहीं होता है, ये इलीगल है, आप प्लीज जाइए यहाँ से। डॉक्टर साहब, ये लीगल इलीगल का पार्ट मत पढ़ाइए मुझे। आप ये बताइए मेरा अबॉर्शन कैसे होगा? दे रही हूँ ना मुंह मांगी कीमत। वाह इशिका वाह, ये सब चल रहा था मेरे पीठ पीछे। हाँ, आप यहाँ? हाँ अरे मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम पे कितना भरोसा करता था, और तुमने मेरे साथ ये सब किया। नहीं, आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। अरे चुप करो, और कितना झूठ बोलोगे? मैंने ना सब अपने कान से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। वो तो भला हो डॉक्टर साहब का। हेलो सर। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? एक्चुअली सर, अभी आपको थोड़ी देर पहले किसी इशिका का कॉल आया था। इशिका? हाँ, कॉल तो आया था मेरे पास, लेकिन आप कौन? मैं उनका हस्बैंड हूँ। ओके ओके ओके, नाइस। लेकिन उनको तो मैंने 2 घंटे बाद बुलाया था ना, अभी से उनको लेके आ गए, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अभी गायनेक एक्चुअली हमारी आई नहीं है। अरे नहीं सर, मैं उनको अपने साथ नहीं लेके आया। मैं आपसे ना कुछ पर्सनल बातें करना चाहता हूँ। ओके, बताइए। एक्चुअली सर, मैं ना अभी 1 साल से अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, और मैं घर भी नहीं था 1 साल से, बाहर ही रहता था, बाहर काम करता था, और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। 1 सेकेंड, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है और आप 1 साल से बाहर थे? जी। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? वही तो सर, मैं ना ये बात सुन के ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं सोच भी नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँगा, कैसे होगा। ठीक है सर, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? देखिए सर, मैं ना अपनी बीवी को ना रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो मुझे पता चल जाएगा। मैं बस आपसे एक फेवर चाहता हूँ कि आप जब उससे बात करें ना, मैं चुप के आप दोनों की बात सुनना चाहता हूँ सिर्फ। देखिए सर, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, और ये आपका पर्सनल मैटर है, आपका फैमिली मैटर है, मैं इसमें ना ही घुसूँ तो ही बेहतर है। और सर, हमारी भी कुछ प्राइवेसीज एंड पॉलिसीज़ होती हैं जिसके रिगार्डिंग हम आपको ये परमिशन नहीं दे सकते कि आप हमारी बातें सुन सकें। फीमेल हैं, ऐसे मैं नहीं अलाउ कर पाऊँगा आपको। और सर, मतलब प्रेगनेंसी किट से जो उन्होंने टेस्ट जो किया है वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, हो सकता है वो ना हो। आई नो सर, आई नो, आप ठीक कह रहे हैं, पर सर मैं ना बहुत टेंशन में हूँ, और आप समझ सकते हैं ना कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो एक पति पे क्या गुजरती है। सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप बस मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं बस वहाँ चुपचाप खड़े होकर सुन लूँगा। सर, ये मेरी लाइफ का सवाल है। देखिए सर, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको पक्का मौका दे देता, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सर प्लीज़, मेरी लाइफ का सवाल है, मुझे मेरी बीवी की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप बोलो तो मैं आपको पैसे भी दे देता हूँ। देखिए, मुझे पैसे वगैरह नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, जब वो आएंगी तो आप सारी बातें सुन लीजिएगा, लेकिन सर इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, कुछ भी हो लेकिन यहाँ तक बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ तक बात आई तो मेरा क्लिनिक भी बंद हो सकता है। आप टेंशन मत लीजिए, आपके क्लिनिक में कुछ नहीं हो, मैं बस चुपचाप बात सुन के चला जाऊँगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप वहाँ वेट कर लीजिए, अभी शायद 1 घंटे में वो आ जाएंगी, आते ही आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जी, थैंक यू। आपको सच में गलत, आप मुझे एक बार बोलने का मौका दीजिए, मैं समझाती हूँ आपको। ये डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैंने तुमसे बहुत प्यार करता था, और तुमने ना मेरा भरोसा तोड़ दिया, और मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करती हो। नहीं करण। और सुनो, कल सुबह तक ना तुम्हारे पास डाइवोर्स के पेपर पहुंच जाएंगे। निकलो यहाँ से। करण, मैं तुमसे प्यार करती हूँ करण। निकलो यहाँ से। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते ना तो मुझे ये सब कभी नहीं पता चल पाता। कोई बात नहीं, आप बस अपना ध्यान रखिएगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ।